लेट नाइट एनर्जी लेके आया हूँ। बहुत छोटू सा एक मैसेज होगा, आपके पर्सन क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है और वो क्या करना चाहते हैं। सिंपल मैसेज, ओके। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो दिस कुड बी योर साइन। ऑल्सो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और मैं मेरे चैनल पे 5 से 6 वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बार बार एक बार जब भी आपका इंट्यूशंस हो मेरे चैनल में आके ज़रूर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। लेट्स सी ये आपके पास्ट, प्रेजेंट, पार्टनर, फ्यूचर पर्सन, यानी कि जिसको आप फ्यूचर पे कल्पना कर रहे हो, मान रहे हो, एंड एट द सेम टाइम ट्विन फ्लेम सोलमेट, सेम जेंडर के लिए भी सेम है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, ओके। तो जिस पर्सन को आप इस टाइम पे याद कर रहे हो वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स, माँ काली, प्लीज बता दीजिए मेरे यूट्यूब व्यूअर्स जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, द मैसेज इज द क्वीन ऑफ कप्स, और वो ऐसे क्यों सोच रहे हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, और काइंड ऑफ वो क्या करने बारे में सोच रहे हैं, क्या करने के लिए सोच रहे हैं। और द 5 ऑफ wands, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फाइनली आपको मिस कर रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन लाइक कुछ चीज़ कह नहीं पाते हैं बट अक्सर वो आप ही के बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में एक जलन होता है, यू नो, लाइक आप कैसे ऐसे शांत रह सकते हो, आप कैसे उनको प्यार कर सकते हो। है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जितना प्यार मुझे करना चाहिए उतना प्यार मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुमको सही रिस्पेक्ट नहीं दे पाता हूँ। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि उनको पता है कि यू डिजर्व अ बेटर पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि यू आर द एपिटोमे ऑफ अ ब्यूटी। लाइक आप एक ब्यूटी क्वीन हो, आप उनके दिल की रानी हो, आप इमोशंस को समझते हो, आप उनको कंट्रोल करते हो। एंड मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आपका केयरिंग नेचर बार बार उनको आपके करीब खींचते हैं। बट द 5 ऑफ wands, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स है जो आपके सामने वो कह नहीं सकते हैं। इट जस्ट दैट कि आपके पर्सन गुस्से में आ जाते हैं, आपके पर्सन को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो और वो गुस्से में आके शायद आपको कुछ कह भी दिए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप इतना सही कैसे हो सकते हो, आप इतना प्योर कैसे रह सकते हो, क्या आप फेक हो, क्या आप रियल हो। काइंड ऑफ द पेज ऑफ पेंटिकल सजेस्ट कि वो आपके जैसे किसी को नहीं देखे। आई थिंक सभी लोग उनको एक मतलब से मिलता है, सभी लोग उनके पावर को यूज़ किए हैं, पैसे लिए हैं, बट एकमात्र आप ऐसे पर्सन हो जो उनसे कुछ नहीं मांगे हो। लाइक आप उनको प्यार किए हो, अनकंडीशनली प्यार किए हो। और यहाँ पे साफ मैसेजेस वो कह रहे हैं कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसको बुरा लग रहा है। 5 ऑफ wands, अक्सर आप और उनका जो ओपिनियन होता है वो अलग होता है, बिकॉज आप जिस तरीके से लाइफ को देखते हो आपके पर्सन कंप्लीटली ऑपोजिट तरीके से लाइफ को देखते हैं। हो सकता है कि वो बहुत मेटेरियलिस्टिक है, अर्थली चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, हो सकता है कि मनी माइंडेड थोड़ा सा है, प्रैक्टिकल है, बट उनके हिसाब से आप एक साइकिक हो, उनके हिसाब से आप इंट्यूटिव हो, आप जो चीज़ उनको कहते हो वो होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो बातों बातों पे आपको हर्ट कर देते हैं, आप हर्ट हो जाते हो, बट आज तक आपने रिलेशनशिप को गिव अप नहीं किए। उनको पता है कि आप वेट करते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ भी जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी आप उनके लिए खड़े रहते हो और उसको प्रॉब्लम होता है। आपके पर्सन आपको हेल्प नहीं कर पाते इसीलिए वो गुस्से में आते हैं। आपके पर्सन जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते इसीलिए वो काइंड ऑफ वो चिड़चिड़ाहट को महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कह रहे हैं इस टाइम पे कि वो आपके साथ बहुत अनफेयर चीज़ें किए हैं, आप डिजर्व नहीं करते हो ऐसी चीज़। आई थिंक आप दोनों का जो लाइफ है इस टाइम पे मुझे दिख रहा है आप में से कोई भी एक पर्सन सेटल होने के नाम नहीं ले रहे हो। आप अपने तरीके से, अपने इंट्यूटिव ख्याल से, अपने सेंसिटिविटी से
इस रिलेशनशिप को पकड़ के चल रहे हो, आपके वजह से ये रिलेशनशिप खड़े है और आपके पर्सन को पता है। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। ऑफ कोर्स वो उनका माइंड पॉजिटिव है, वो जानते हैं कि आपके साथ उनको करना है। ओके, वो मानते हैं कि आप ही हो उनके फ्यूचर, वो मानते हैं आप ही हो उनके लिए आइडियल। वो ये भी कंसिडर करते हैं कि आपके जैसे पर्सन उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मानते हैं आप उनके टेरिटरी में नहीं हो। लाइक आप जैसे पर्सन के साथ वो बात नहीं कर पाते, आप उनके फ्रेंड जैसे नहीं हो, रिलेटिव जैसे नहीं हो, आप काफ़ी अलग हो। और द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों काफ़ी ऑपोजिट हो। तो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे, बिकॉज इधर आपके पर्सन बहुत बिजी है या फिर वो अपने ही प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। आई थिंक अगर आज आप आपके पर्सन से कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं कर पाएंगे वो, बिकॉज वो बहुत चिड़चिड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और चीज़ के भड़ास शायद वो आपके आपके ऊपर वो निकल सकता है, या फिर एक स्मॉल चीज़, छोटे चीज़ को लेके बातों का बतंगर बना सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों के बीच में भले झगड़ा क्यों ना हो रहा हो, बट अंदर ही अंदर वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट उनको पता नहीं कि कैसे होगा, बिकॉज उनके लाइफ में कुछ डेडलाइंस ऐसे है, कुछ ऐसे वर्क शेड्यूल है कि उसके बाहर वो नहीं आ सकता है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मिला है द सेवन ऑफ वंड्स। उनको यही कंप्लेन है कि उनका लाइफ इतना आसान क्यों नहीं है, क्यों आप दोनों को जब भी कुछ मिलना होता है तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत पैशनेट है, वो आपको चाहते तो है और चाहने भी लगे हैं, बट उनके मन में कुछ डाउट्स है आपको लेकर, खुद के रिलेशनशिप को लेकर, खुद के पर्सपेक्टिव को लेकर। बिकॉज स्ट्रॉन्ग मार्स हो सकता है उनका है, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग मून है। ओके, लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि वो एक पैशनेट लीडर है, वो हर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, बट हर छोटे छोटे सेंसिटिव टॉपिक को वो मिस कर देते हैं, आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, आपको नज़रअंदाज करते हैं, स्टीरियोटिपिकली जज करते हैं, या फिर आपको बहुत साधारण समझते हैं। द प्रॉब्लम इज, एक किचन में बहुत कुक हो जाने से क्या होता है, कुकिंग नहीं बनते, डिस्कशंस होता है और कौन कितना अच्छा है वही बात चलता है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में वही है। अगर आप कुछ करते हो तो वो कुछ ज़्यादा करने के बारे में सोचते हैं, कंपटीशन है। अगर आप 10 करते हो तो वो 20 करने के बारे में सोचते हैं, ईगो है। और इसी के वजह से ईगो, कंपटीशन, जेलसी, प्यार, सब कुछ मिक्स, सब कुछ एमलगमेशन, सब चीज़ एमलगमेट हो रहा है, बट काम का चीज़ नहीं हो रहा है। सिंपल बात नहीं हो पा रहा है, सिंपल उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आई थिंक उनके पर्सनल लाइफ के वजह से ये रिलेशनशिप बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में है, बट वो लड़ रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं, और काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि छोटे छोटे चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में झमेला लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी वो आपको प्यार करते हैं। द मैसेज इज कि भले मैं गुस्से में हूँ, उनके हाईएस्ट सेल्फ आपको कह रहे हैं कि भले मैं गुस्से में हूँ, बट मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे आना है आपके पास। भले झगड़ा हम करेंगे, भले हम लोग 100 तू मैं करेंगे, 100 झगड़ा करेंगे, 100 गाली गलौज करेंगे, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग साथ रहेंगे, बिकॉज वो आपके साथ झगड़ना चाहते हैं, वो आपको मिस करते हैं, आपको वो छोड़ेंगे भी नहीं और आपको वो शांति से रहने भी नहीं देंगे, काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस। एंड द बॉटम ऑफ द डेक सजेस्ट कि उनके सिचुएशंस भी कुछ खास नहीं है। मेंटल ट्रॉमा, फ्रस्ट्रेशंस, अपने फैमिली का फ्रस्ट्रेशंस, या फिर अपने वर्क प्लेस पे फ्रस्ट्रेशंस उनको एक नेगेटिव विलेन में तब्दील कर दे रहे हैं। आई थिंक इस टाइम पे यूनिवर्स का क्या एडवाइस है मैं देख लूँगा, क्या करना चाहिए आपको, ये मैसेज सुनने के बाद आपको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेट्स सी। वेल, द 6 ऑफ वांड्स, आपको अपने काम के ऊपर फोकस करनी चाहिए, आप जो हो सो हो। ये रिलेशनशिप का क्रेडिट आपको जाता है, इस पर्सन को संभालना सिर्फ आपके मतलब आप ही इसको संभाल सकते हो। द 6 ऑफ वांड्स सजेस्ट कि आखिर में जीत आप ही का होगा, आखिर में आप बचा लेंगे, सरवाइव कर लेंगे। तो जो भी फाइट चल रहा है आपको लड़ना नहीं है, बिकॉज आपको अपने अंदर के जो स्ट्रेंथ है उस पर ट्रस्ट करना है, आपको खुद को और ऊंची जगह पे बिठाना है।
द 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कभी खुद को आप अंडर एस्टिमेट मत करें, ये पर्सन को आने दे आपके पास। और हाँ, एक चीज़, बी ग्रेसफुल। जब भी हम लोग कोई भी बड़े कंपटीशंस पे जाते हैं, कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड आता है हम नहीं देखते, हम यही समझते हैं कि उस मोमेंट के लिए जो फर्स्ट आए हैं वो अच्छा परफॉर्म किए हैं। आई थिंक ये बात आपको भी समझनी चाहिए। लाइक आप दोनों आखिर में प्यार करते हो तो छोटे मोटे चीज़, वेल यू कैन कंसिडर दैट कि ठीक है ये सब होता है। सो फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, एक साथ चलना है, एक दूसरे को इंस्पायर करना है। सो यहाँ पे आप अपने डिग्निटी के साथ चले, आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। आप जितना प्रोएक्टिव रहोगे, जितना ज़्यादा आप एंथुसियास्टिक रहोगे, जितना ज़्यादा आप करेजियस रहोगे, उतना ज़्यादा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम उतना जल्दी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम खत्म होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स अगर आपको कोई ओवरशैडो करना चाहते हैं, प्लीज़ ये होने मत दो। आवाज़ उठाओ अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम ग्रेसफुली चुप रहो। अगर आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन चिल्ला रहा है और आप उनको काउंटर अटैक कर रहे हो, नो, स्टॉप। आप कुछ ऐसा चीज़ करो जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाएंगे। आई थिंक फोकस ऑन योर इनर क्रिएटिविटी। लाइक ऐसा है कि वो आपको 10 मैसेज अगर लिखेंगे भी, बट आप कुछ ऐसा बात बोलो कि वो एक मैसेज पे ही चुप हो सकता है। आपको उसको चुप करवाना है। आपको अपने पैशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने अंदर की शक्ति से उसको चुप करवाना है। एंड द मैसेज इज कि आपके पास वो ताकत है, वो काबिलियत है। आप कोई भी पर्सन टिक नहीं सकता आपके सामने। ओके, यू आर नॉट अ स्मॉल डील, यू आर अ बिग डील। यू आर अ बिग डील, एंड एट द सेम टाइम लेट देम चेज, लेट देम क्रेव फॉर यू। उनको चेज करने दो, उनको क्रेव करने दो, उनको मिस करने दो। इजीली एक्सेसिबल, इजीली अवेलेबल मत बनो। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। मिल रहा हो बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। देखते रहिए, प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, मेरा बात उनसे करवाइए या फिर मेरा आवाज़ उनके पास भेज दीजिए। बाय, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।